अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। और हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। नादिर, आज का हमारा शो हम करने जा रहे हैं पीएसएल के फाइनल पे मेनली, और हम प्लेऑफ के बाकी गेम्स भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन शो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम रियली हैप्पी और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि PSL 6 इतने शॉर्ट नोटिस पे जो कि पीसीबी ने कराया, और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू देम कि उन्होंने सक्सेसफुली इस टूर्नामेंट को कंप्लीट किया और बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया। I totally agree तनवीर के all credit goes to PCB that they really did a fantastic job in executing this PSL 6, so hats off to them. Absolutely. And then and the final that happened today was so fitting for a final. I think I'm sure कि पिछले सारे फाइनल तो मुझे नहीं याद है, पिछले साल का फाइनल जरूर याद है, which was quite one-sided and boring, लेकिन आज का फाइनल तो बहुत जबरदस्त हुआ मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बीच में एक फाइनल हुआ था, कोई शायद एक रन से या 2 रन से मेरे ख्याल से कोई जीता था, टोयोटा या somebody. So that was very good. But आज का फाइनल बहुत अच्छा था, no doubt. आज का फाइनल was a excellent game. मुल्तान बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने बड़ा जबरदस्त टारगेट बनाया। और अगर हम ये देखें कि कौन सी टीम आज बेहतर परफॉर्म की, तो मुल्तान के जिन प्लेयर से जो एक्सपेक्टेशन थी उन सब ने डिलीवर करके दिया, और पेशावर के सारे प्लेयर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो सब डिलीवर नहीं कर सके, एंड दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि आपके जब 4 टॉप बैट्समैन आपके रन कर जाएं, और जबकि नंबर 3 और नंबर 4 the way they scored with that striking rate of 180 by something, 185, 230 something, and 238 by Ross. So you can imagine कि जब एक मौके पे लग रहा था मैं कि 206 200 नहीं होगा, we were looking around 180 के रेंज हम देख रहे थे, लेकिन they batted really well. But I think तनवीर के हम अगर on the flip side देखें तो पेशावर की bowling के बारे में मेरे ख्याल से we need to talk little bit here also कि हम कंसिस्टेंटली देखते आ रहे थे कि I think couple of games maybe they had one spinner, special spinner, बाकी इन लोग सिर्फ they always went with 5 fast bowlers। इनके पास एक इमर्जिंग लेग स्पिनर थे अबरार, जिसने कि एक गेम में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, आई थिंक लाहौर कलंदर के खिलाफ। हाँ। और उसके बाद इस्लामाबाद के अगेंस्ट वो पिटा था, और जिसमें के सारे ही बॉलर पिटे थे। yes, और उसके बाद अबरार को इन्होंने दोबारा चांस नहीं दिया, which I think was a mistake. Totally agree. क्योंकि स्पिनर्स ने ऑलमोस्ट हर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है इस पीएसएल में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एंड द विकेट्स वर सपोर्टिव ऑफ स्पिनर्स, राइट? सो ऐसा नहीं था कि खैर इमरान ताहिरी आज की बॉलिंग तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, और ही इज आउटस्टैंडिंग बॉलर एनीवेज, बट आई थिंक एक स्पिनर स्पेशलिस्ट आपको टीम में चाहिए। Definitely, and I think that was a mistake by them. Agree. और तो अगर हम चेस की बात करें कि हाउ पेशावर जर्नी स्टार्टेड, आई थिंक शुरू में ये लोग मेरे ख्याल से उस वक्त मार खा गए जब कामरान अकमल वाज कीपिंग द स्ट्राइक, एंड रजाई जिन्होंने पिछले 2 गेम में ही वाज मैन ऑफ द मैच, एंड हिज स्ट्राइक रेट इज सो गुड, he didn't get any opportunity to face the ball. I think कितने 3 बॉल फेस किए थे उसने 5 ओवर या 4 ओवर में, and he was not even off the mark. He was standing at 0 after 5 overs, something like that. सही बात है, which is very strange. कामरान अकमल ऐसा लग रहा था कि मार रहे हैं, हालांकि 120 कुछ की स्ट्राइक रेट थी कामरान अकमल की, लेकिन he didn't let Zazai face any balls. तो दूसरे एंड पे ऐसा बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एग्जैक्टली कि और मुझे लग रहा था कि ये अभी इसको स्ट्राइक मिलेगा और एक दाग छक्का मारेगा और ये आउट हो जाएगा, क्योंकि ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड के भाई, एंड ही इज द की बैट्समैन इन द he is a key batsman anyway for 20 overs, but power play में absolutely he is their key batsman to, अगर वो 70-80 कर जाते 6 ओवर में तो आप देख लेते बहुत फर्क पड़ जाता, बहुत फर्क पड़ता। So I don't know why the batsman Kamran Akmal was not giving him the strike. That was very strange of Kamran Akmal. 6th ओवर की सेकंड बॉल पे जज़ाई आउट हुआ और वो उसकी 5th बॉल थी जो उसने खेली। Yeah, that was very strange. So very strange. Anyway, और उसके बाद जो है सिवाय शोएब मलिक ने अच्छा खेला बहरहाल आज।
उन्होंने कुछ रन बनाए और जिस तरह से उन्होंने आई थिंक जो ब्रेक होता है उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया, बोला कि डोंट वरी आई विल डू दिस। I was surprised to hear that interview के भाई ठीक है बंदा चाहेगा कि मैं जीता हूं, लेकिन that was लग रहा था कि भाई उसको पता है, उसको रिजल्ट का पता है कि मैं जिताने वाला ही हूँ। But anyway, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि अब ये नहीं जिताने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। I was laughing off, you know. लेकिन but the fact is कि जब तक शोएब मलिक था क्रीज में, मैच उस वक्त तक फंसा हुआ था, 50-50 था आई थिंक। अगर I agree, totally agree कि उस वक्त मैच बिल्कुल फंसा हुआ था, और इवन इमरान ताहिर के एक ओवर में शायद इसने 2 छक्के भी मारे थे इमरान ताहिर को, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैच फंसा हुआ था। खैर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मुल्तान ने बहुत जबरदस्त खेला, और जिस तरह से उन्होंने ये पूरा अबू धाबी का लेग खेला, दे ओनली लॉस्ट वन गेम, और वो गेम भी अगर वो अपनी पूरी बेंच स्ट्रेंथ से भी नहीं खेलते, अपनी पूरी टीम नहीं खिलाते, खाली खुशदिल को ही खिला लेते, तो वो गेम भी जीत जाते हैं। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रियली दे परफॉर्म वेरी वेल। ये लोग जब अबू धाबी आए थे, दे वर लाइक ऑन विद 2 पॉइंट्स ओनली एंड 5th नंबर पे थे, बट द वे they played, I mean, I think a lot of credit goes to Rizwan and his leadership. I mean, और ये नहीं कि ये जीते तो हम रिजवान की तारीफ कर रहे हैं। I think if you see all six teams के कैप्टन, I think Rizwan was outstanding. He was outstanding, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस जो शोएब मकसूद क्लिक किया है इनके लिए, बिल्कुल, या उसको तो अभी बात करेंगे। उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और उसने आकर उस पर परफॉर्म किया। तो आपको याद होगा कि हमने हमारा जो पहला शो हमने किया था टेनिस स्पोर्ट्स का अप्रैल 1 को, उसमें भी हमने शोएब मकसूद के बारे में बात करी थी, और उस वक्त भी वो उससे पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं था, साउथ अफ्रीका के, तो वी वर कंप्लेनिंग के व्हाई इज ही नॉट इन द स्क्वाड। और हम वो क्लिप थोड़ा सा नादिर शेयर करना चाहूंगा मैं। Sure, absolutely. तो अगर आप let's see the clip. And one other player who I think is missing is Shoaib Maqsood. Oh, बिल्कुल, I totally agree. I mean, इसने पाकिस्तान कप में जैसी परफॉर्मेंस की थी, यानी 50 ODI गेम में इसने जो परफॉर्मेंस की थी, I think he truly deserved one more chance. और या अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसको अपनी टीम में जरूर लेता हूँ। आपने बिल्कुल हमने मेंशन किया था कि हमने तकरीबन 3 महीने पहले इस चीज को मेंशन किया था कि he should be part of the team, and look, it's blessing in disguise बोलते हैं जिसको, कि Haider Ali somehow not able to go now with the team, so now he truly deserves this spot. An opportunity. Yeah. And I honestly hope that Shoaib Maqsood cashes on this opportunity. बिल्कुल, I mean, yeah. जिस तरह PSL में उसको नंबर 3 पे आकर के परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिली and he did it, I hope he does the same for the Pakistan team as well. Yeah. और मैं देखें इंग्लैंड में जितने T20 खेलने वाले और ODI खेलने वाले, कि अगर इसने God forbid he didn't perform, ऐसा नहीं कि इसको हम ड्रॉप कर दें। देखें इसने PSL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर वर्ल्ड कप यहीं होगा तो he should be he should still be and it won't be easy. इंग्लैंड जाकर खेलना और उनके मार्क और इंग्लैंड के बॉलर्स सारे बहुत जबरदस्त हैं, there would be a huge difference, so it won't be easy for him, but I hope he shines and he gets the proper opportunity to show his talent. नहीं, द वे खैर हम स्कॉट की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं एक सेंटेंस कहूंगा कि जिस तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है नेशनल टीम का, आई थिंक नंबर 3 पे he has a spot, I think, for number 3 batsman. Absolutely. That position should be his at least for some time. जी. So and I'm glad he got the man of the tournament, best batsman of the tournament, and truly deserved it. I mean, he was a key factor, very key factor. I know Shahnawaz Dani bowled very well, but I think his batting was really instrumental in with that strike rate. His batting was very instrumental in winning the game for Multan. Exactly. और मैंने इतनी मेहनत से इतना सोच करके इतना अच्छा टाइटल बनाया था ये, and I forgot to mention the biggest. अरे या बिल्कुल सही कहा, टाइटल वाकई the new sultans बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिट है ये टाइटल, बहुत अच्छा। बिल्कुल, they are the new sultans. They are the new king, no doubt about it. And they have won everybody's heart, I think. मैं बहुत सारे ग्रुप्स पे आज क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहे थे, and I think almost everyone wanted Multan to win this final
There were there were Peshawar Zulmi fans as well, but most people were favoring Multan in today's game. Yeah, I totally agree. And you know, if you see them talking, their attitude, their behavior, they're so humility इनके अंदर बहुत है, इनके सारे players हैं. इनके सारे players हैं. Yeah, so I think that is a very key to success. You know, that very is refreshing to see them. Yeah. So बहुत खुशी थी, बहुत ही खुशी. Good luck to them in the next season as well, and good luck to all the players who will be part of the Pakistan squad. Let's move on quickly to our next segment, where we'll briefly discuss what went wrong with Islamabad United and Karachi Kings in the playoffs. So Islamabad United first. 2 चांस मिले इनको फाइनल में आने के लिए, right? बिल्कुल. 8 match. They won 8 matches in the league. They lost only two matches, and they got 2 opportunity to reach the final, but failed both times. I think pressure. जो PSL के शहजादे हैं, वो उनके ऊपर जरा सा प्रेशर पड़ा, and they all. अच्छा, नाम तो बता, शहजादों के नाम तो बता. प्रिंस कौन है वो? प्रिंस 3 शहजादों के नाम सबको पता है. नहीं, आप बताएं हमें. शो में हमें प्रिंस के नाम से हम सबके फेवरेट आसिफ अली, फिर उसके इफ्तिखार आ जाते हैं, फिर हुसैन तलत आ जाते हैं. ये लोग बस यहाँ आके PSL परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम में हमको डिसअपॉइंट करते हैं. इनका बस यही काम था. तो इन 2 मैचेस की वजह से कम से कम अब हमें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है. ऑल द इफ्तिखार के लिए थोड़ा बहुत मुझे जरूर अफसोस है. आई थिंक ही डिड मच बेटर, लेकिन we saw कि जब प्रेशर पड़ा तो you couldn't handle it. Yeah, that's a very key के प्रेशर के टाइम पे, जब विदाउट प्रेशर था तो मजे से खेल रहे थे. As soon as they hit the pressure hit them, they lost it. And I think Shadab was very mediocre, very below average. I would say a below average performance Shadab की रही. So that was another factor in my opinion. And दूसरा ये कि openers were दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास, इनके पास थे ओपनर्स, बट इनके ओपनर हम मेरे ख्याल से एक ही मैच में ऐसा था जब इनके ओपनर दोनों लीग मैच में दोनों ओपनर एक साथ चले थे. बाकी एक स्कोर करता है तो दूसरा स्कोर नहीं कर रहा, दूसरा हो गया. तो या आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उस्मान ख्वाजा सेकंड मैच में वो अनफॉर्चुनेट था, वो रन आउट हो गया. लेकिन या आई थिंक मिडिल ऑर्डर वाली बात आपने बिल्कुल सही की. ये और मैं शादाब से मुताल्लिक खाली एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि शादाब जो है ना, उसका फेवरेट प्लेयर है स्टीव स्मिथ. और आई थिंक के प्रॉब्लम सारी मेरा ख्याल है शादाब के साथ यही आ गई कि ही वांट्स टू फॉलो हिम, कि वो आए तो थे एज ए लेग स्पिनर, लेकिन अब उनको बैट्समैन बनना है. तो वो लेकिन बैट्समैन बनने के चक्कर में वो अपनी बॉलिंग भी भूल गए, और जो है वो अपना प्रॉपर बॉलिंग हो रही है ना प्रॉपर बैटिंग हो रही है. तो तभी तो पाकिस्तान की कैप्टन बनने की कोशिश करेगा. स्टीव वाज कैप्टन. One thing that I just cannot understand is why he's vice captain, right? Why he's vice captain even, right? I mean, anyway, we'll talk about that. Ask me, although I want him in the team, but I don't think his place in the team is guaranteed. I agree. I don't think so. He should be in the team, but we'll talk later when we'll talk about that later. Yeah. Okay, so that Karachi King के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? Karachi King was just lucky to be in the playoff. उनका तो मिडिल ऑर्डर सिरे से है ही नहीं. किसी ने नहीं परफॉर्म करके दिया. मार्टिन गुप्टिल इतने सारे गेम्स हैं, ये भी, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्टिन गुप्टिल ने एज फार एज आई नो अपनी सारी जिंदगी ओपन किया. उसके बाद हम उसको जब 1 डाउन लेकर के आ रहे हैं तो उस नंबर पे वो नहीं सेट हो सका. लेकिन he didn't look in command in any of the game. अगर आप देखें ज्यादातर मैचेस में वो इनसाइड एज से बैट से लग के विकेट पे जा रही है, कुछ भी हो रहा है. सही तरह से बिल्कुल भी, except for 1 game he didn't perform in any of the games that he got. तो disappointing. और मिडिल ऑर्डर में बाकी तो किसी ने कुछ किया नहीं. अगर आखिर में दानिश अजीज और नूर अहमद ने आकर के 2 मैचेस में नहीं परफॉर्म किया होता तो ये कभी भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकते थे कराची के. आपने बिल्कुल एनालाइज किया, सही किया इसको मेरे ख्याल से. और दूसरी बात ये कि आई मीन ओपनर्स में शर्जील और बाबर था. शर्जील को हमें पता है कि शर्जील एक मैच में करेगा तो अगले 4-5 में परफॉर्म नहीं करेगा. तो बाबर वाज द ओनली पर्सन, एंड बाबर ऑफ कोर्स highest scorer in the tournament, 500 plus 550 plus runs plus at the strike rate of a low strike rate of 122. तो ये कि जहाँ मैच जिताने की बात आती ना तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है कि रन तो कर रहा है लेकिन
he's a match winner or Yeah. not? That is the question. Exactly. That is the question. And that is also, we cannot, at least I cannot blame Babar alone for all this. There are other players who are supposed to play around him, लेकिन उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि जब आप इतना स्ट्राइक रेट स्लो होता है एक बैट्समैन का, तो दूसरों पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है और उनको फिर सेट होने का टाइम नहीं मिलता, उन्होंने आके शुरू से मारना ही है। तो एनीवे, so we have आपको पता है, so that was it for Karachi Kings, I think. एक चीज कहूंगा, जैसे एक जमाने मतलब कि तेंदुलकर हमेशा स्कोर करता है, लेकिन was he a match winner? Exactly. That is, he never finished the games as well. Yeah. So I don't want Babar to be like him. I want Babar to be a match winner. Yeah. So, but I know this particular KK की team, of course, इनके पास there was nobody else in the team. Nobody else. Yeah. No decent batsman in the middle. बिल्कुल. So I think उसका, मेरे ख्याल से उसका कसूर भी नहीं है कि उसको he was the only one person to carry the bat. Yeah. ठीक है. Anyway, I think that's it for our show tonight. अब हम अपना नेक्स्ट शो लेकर के आएंगे इंशाल्लाह, जिसमें कि हम पाकिस्तान की जो स्क्वाड है इंग्लैंड के लिए वनडे और T20 उसको डिस्कस करेंगे। और एंड वी आर ग्लैड टू सी के कम से कम सोहेब मकसूद टीम में आ गया है स्क्वाड में, लेकिन आई विश देयर वर वन और टू मोर प्लेयर्स जिनकी गुंजाइश बनती थी, और अगर उनको भी किसी तरह से ला सकें तो that would really help our cause for sure. Yeah, we will definitely talk about team. मेरे ख्याल से टीम कल या आज जा रही है टीम। I think 26 को जाने है। 26 हो जा रही है। So soon after their departure, inshallah, we'll do a show. Well, ठीक है, inshallah. Okay, so that's our show for tonight. We hope you guys like it. अगर आपको कोई comments हो तो please हमसे शेयर करिएगा, और अगर आपको ये शो पसंद है तो इसको और आगे शेयर करिएगा, और इंशाल्लाह अगले शो के में फिर हाजिर होंगे आपके पास। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।